हाय फ्रेंड्स, IMF UGC में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 19 तक तो पढ़ ही लिया था और आज हमको 20वीं पंक्ति से पढ़ना था। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने अपनी रचना के माध्यम से पवन को दूतिका बना करके श्री कृष्ण के पास राधा जी के द्वारा संदेशा भेजते हैं और राधा जी द्वारा पवन दूतिका को अपना संदेश देना और जैसे ही वो आगे बढ़ेंगी मार्ग में उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कौन कौन से लोग मिलेंगे और जब मथुरा के मंदिर में प्रवेश करेगी पवन दूतिका तो बड़े बड़े मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित रह जाएगी। वहाँ के मंदिरों के मध्य जाएगी, वहाँ नाना प्रकार के वाद्य यंत्र को बजता हुआ देख करके स्वर भरेगी। ये इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारी 20वीं पंक्ति है उसमें जो है राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि तुम जब महल में प्रवेश करना और श्री कृष्ण को बैठा हुआ देखना तो किस प्रकार से तुम अपनी अपनी क्रियाएं करना, उसका वर्णन यहाँ पे हुआ है। तो आगे तो कुछ हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर आज देखेंगे 20वीं पंक्ति में कि किस तरह से वो कहती हैं कि ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। क्या कहती हैं, बहुत ही अच्छी बात कहती हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में जो है कि पवन दूतिका को समझा रही हैं राधा जी कि श्री कृष्ण के पास जब जाएंगी वो तो वियोगिनी बाला यानी कि राधा के दुख और कष्टों को किस प्रकार से कितनी चतुरता के साथ व्यक्त करेंगी, इसी का वर्णन इसमें हुआ है। तो कहती हे पवन, प्रिय के सामने खिले हुए कमल पत्र को लाकर, यानी फूले कमल दल को श्याम के सामने, फूले कमल दल यानी खिले हुए कमल पत्र को, कमल पत्र के समूह को श्याम के सामने ला, श्याम अर्थात श्री कृष्ण के सामने ला करके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, यानी थोड़ा थोड़ा यानी कि धीरे धीरे करके या थोड़े थोड़े जल में क्या करना, व्यग्र हो डुबाना, यानी व्याकुल हो करके उसे क्या करना, डुबा देना। उस जल में थोड़ा थोड़ा जल में व्याकुल हो करके उसे डुबा देना। यों देना है भगनी जतला ये अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विजय विदुरा वारी में बोलती है। मतलब यों देना आए, मतलब इस यों देना यानी कि इस प्रकार से तुम उन्हें बतला देना कि ए भगनी जतला ये, यानी उसको कहती हे बहिन या हे बहिन, भगनी मतलब होता बहिन, हे बहिन इस प्रकार तुम जतला देना यानी उन्हें बतला देना, बता देना। एक अम्भोज नेत्रा, एक अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आँखों को हो विरह विथुरा बारी में बोलती है। इस प्रकार से कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर के, विरह माने वियोग में, विदुरा माने दुखी होकर के, वारी माने जल, दुखी होकर के अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। आँखों को वारी माने जल में बोलती है, अपनी आँखों को जल में बोलती है अर्थात वही अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। तो कहती हैं ला, अब फिर से पूरा देखेंगे। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कहती हैं हे पवन दूतिका, प्रिय के सामने खिले हुए कमल पत्र को ला करके व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहन या हे बहन इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा, यों देना है भगनी जतला, इस प्रकार उन्हें, हे बहन इस प्रकार उन्हें यह बतला देना कि एक अम्भोज नेत्र आँखों को हो विरह विदुरा वारी में बोलती है कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है। अब यहाँ राधा के संकेतों के माध्यम से श्री कृष्ण को संदेश पहुँचा क्रम किया है। भाषा खड़ी है, बोली है, उपमा अलंकार है, श्रृंगार और वियोग रस का प्रयोग किया गया है।
प्रसाद गुण है और मंदाक्रांता छंद है। अब अगला देखेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे कहती हैं नीप मतलब होता है कदम, नीप मतलब कदम, चपल दृग मतलब चपल माने चंचल, दृग मतलब नेत्र। तो कहती है धीरे लाना वहन कर मतलब उड़ा करके, उठा करके या उड़ा करके। हे पवन दूतिका, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नीप माने कदम। तो कहती है हे पवन दूतिका, तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा कर लाना या उड़ा करके लाना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के, और मेरे प्राण प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के दोनों चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार तू उन्हें यह भली भांति समझा सकेगी कि मैं नित्य माने रोज, मैं रोज किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर के, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, कि किस प्रकार से मैं उनके विरह के वशीभूत होकर के हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। मैं नित्य रोमांचिता हो, और मैं किस प्रकार नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम के पुष्प के समान रोमांचिता होती रहती हूँ। तो पूरे का अर्थ फिर से देखेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, हे पवन तू धीरे से कदम का कोई पुष्प उठा करके ले आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और मेरे प्राण प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरवश में नित्य रोमांचिता हूँ। इस प्रकार से तुम उन्हें यह बतला देना, या इस प्रकार तुम उन्हें भली भांति समझा सकोगी कि मैं किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत हो करके, कैसी होती विरहवश, किस प्रकार मैं उनके विरह के वशीभूत हो करके हर समय डरी सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचिता होती रहती हूँ। अगला है। बैठे नीचे जिस पिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्रों के ले हिलाना, और प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। कहती बैठे नीचे जिस पिटप के, पिटप माने वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, श्याम होवे उसी का, यानी मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों। पहले लाइन का अर्थ है बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का, मेरे प्राण प्रिय जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो तू उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिला देना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार तुम उन्हें अपनी क्रिया चातुरी से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत करके उसे थका दिया है। विजित माने होता है जीतना। किस प्रकार मेरे चित्त ने मेरे हृदय को, किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा प्राण या मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। क्लांत हो काँप जाना, जिसके कारण मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। तो बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होए उसी का, मेरे प्राण प्रिय श्याम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, तो तुम उसी वृक्ष का कोई पत्ता ला करके उनके नेत्रों के पास हिला देना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, इस प्रकार तुम उन्हें यह भली बात समझा सकोगी कि किस प्रकार से मेरे प्यारे विजित चिंता का क्लांत हो काँप जाने, किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत हो करके हर समय डरी रिसुई हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से पुनः कदम्ब पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। आगे है। सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में
पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरे होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब आगे कहती हैं, सूखी आती जाती मलिन लतिका जो धारा में पड़ी हो। माने राधा जी कहती हैं, इस समय पवन को दूतिका बनाकर राधा श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं। तो इस पंक्ति में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का, रूप माधुरी का चित्रण किया गया है। कहती हैं कि पवन, राधा कहती हैं, हे पवन, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि तुझे धरती पर कोई सूखी हुई लता मिल जाए, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो तुम उस लता को उड़ा करके ला करके श्री कृष्ण के पाँव में गिरा देना, श्री कृष्ण के पैरों में गिरा देना। यह सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और स्पष्ट रूप से उन्हें बता देना कि प्रेम से रहित होकर मैं किस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती जा रही हूँ। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, किस प्रकार से मैं नित्य सूखती हुई तथा मलिन होती हुई चली जा रही हूँ। तो ये थोड़ा आसान है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को तो एक ही बार में आ जाएगा। हाँ, वीडियो को थोड़ा लाइक भी करते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प मी। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में हो पड़ी, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। कहती हैं राधा जी, हे पवन दूतिका, यदि पृथ्वी पर कहीं सूखा पत्ता पड़ा हो, तो तुम उसे उड़ा करके श्री कृष्ण के चरणों में ला करके गिरा देना, और यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। इस प्रकार से उन्हें स्पष्ट रूप से तुम बता देना कि प्रेम से रहित होकर के मैं जिस प्रकार नित्य ही सूखती तथा मलिन होती चली जा रही हूँ। अगला है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कहती हैं, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, यानी कोई पत्ता, हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, कोई पत्ता नवल तरु, नवल माने नए, तरु माने वृक्ष का, पीत माने पीला हो जा रहा हो, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला हो जा रहा हो या पड़ गया हो, तो प्यारे के दृगयुगल के सामने उसे ला, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे धीरे से ला करके रख देना। दृगयुगल माने नेत्र, युगल माने जोड़े, दोनों नेत्रों के सामने ला करके उसे रख देना। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना, धीरे धीरे उसे संभाल कर, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो उसे श्री कृष्ण के अर्थात मेरे प्रिय के दोनों नेत्रों के सामने धीरे से ला करके रख देना, और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं राधा अर्थात राधा भी, यानी प्रोसित पतिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। पीला होना प्रबल दुख से पोषिता हमारा, यानी उस पत्ते के समान मैं भी पीली पड़ती चली जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, राधा जी कहती हैं, पवन दूतिका, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृगयुगल के सामने ला, तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ला करके रख देना। धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना, धीरे धीरे उन्हें बताना कि किस उसी प्रकार से मैं प्रोसित पतिका नायिका के रूप में पीली पड़ती चली जा रही हूँ। अगला है, अब इसमें राधा ने प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को वाणी दी है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार उपमा, वियोग श्रृंगार रस, अभिधा और लक्षणा व्यंजना, शब्द शक्ति है, और प्रसाद गुण है, मंदाक्रांता छंद है। अगला देखते हैं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना।
या आगे कहती हैं, इसमें कहती हैं इन पंक्तियों में राधा जी कहती हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने सच्चे प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि यदि तू कुछ भी ना कर पाए तो तू केवल उनके चरणों का स्पर्श करके आ जाना, मैं तुझी को अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। तो वो कहती यों पारे प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि जाना। राधिका जी कहती हे पवन, जैसे मैंने बताया तुम वैसे ही मेरी समस्त व्यथाएं समस्त दुख को मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। थोड़ी सी भी चरण रज्जुला न देगी तू हमें, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। कहती हैं कि जब तू वापस आए तो एक कार्य और करना, तू धीरे से अपने पाँवों की धूलि को उठा करके ले आना। यदि तू मुझे उसकी थोड़ी सी चरण धूलि ला कर दे देगी तो मैं उसे अपने माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बना लूँगी। तो कहती हैं यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना। राधिका कहती हैं पवन दूतिका, जैसे मैंने बताया कि श्री कृष्ण मेरी समस्त व्यथाएं प्रियतम कृष्ण के सम्मुख व्यक्त कर देना। जब तू वापस आए तो एक और कार्य करना, तू धीरे से उसके पाँवों की धूलि को उठा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला देगी तुम्हें, यदि तुम मुझे उनकी थोड़ी सी चरण धूल ला दोगी तो मैं उसे अपने साथ माथे पर चढ़ाकर अपने दुखी मन को समझाकर उसे धैर्य बना लूँगी। अगला और लास्ट है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विजयती मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी आएगी हृदय तल में तुझी को लगा के। आगे कहते हैं आगे कहती है हे पवन, पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि अब तक मैंने जितनी भी बातें तुमको बताई, यदि तुमसे ये बातें पूरी नहीं होती हैं तो तुम मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। तो तुम मेरी सिर्फ इतनी सी बात को स्वीकार कर लो और तुम मेरे प्रियतम के पास चली जाओ और जा मेरे प्राण प्रिय के काम रूपी पैरों को प्यार के साथ छू कर आ जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। तो तू मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू करके आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझे को लगा के, तब मैं विरह में मृत प्राय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। तो हे पवन, अब तक मैंने जितनी बातें बताई, यदि तुझसे बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी बात स्वीकार कर लो, विनती स्वीकार करके तुम्हारी ही तुरंत अपने प्रीतम के साथ चली जा। मेरे प्राण प्रिय के कमल रूपी पैरों को प्यार के साथ छू कर आ जाता। मैं प्रीतम श्री कृष्ण को अर्थात प्रीतम विरह में व्याकुल या तब विरह में मृतपाय मैं तुझे अपने हृदय से लगाकर फिर से जीवन धारण कर लूँगी। राधिका की पवित्र और सच्ची प्रेम स्वभाव की भावना अभिव्यक्ति हुई है। राधिका ने यह प्रमाणित किया है कि उनका कृष्ण के प्रति कामजन्य न होकर भावजन्य है। खड़ी बोली, प्रबंधात्मकता, मंदाक्रांता, अलंकार गुण, भाषा, ध्वनि आदि चीज़ों का प्रयोग हुआ है। तो छंद तो मंदा है, बोली खड़ी है, विप्लम श्रृंगार है, सब आपको पता है। वीडियो यहीं पर एंड होता है। अजय सिंह उपाध्याय का पूरा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। वीडियो के लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं वीडियो के एंड में कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।